भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती, थाना परिसर में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अधिकारियों को दिलाई गई एकता की शपथ। नैनीताल में धूमधाम से मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस। रन फॉर यूनिटी सद्भावना मैराथन आयोजित, बच्चों से लेकर लोगों और पर्यटकों ने लिया हिस्सा। थल में 96 वर्ष में प्रवेश कर चुकी रामलीला का मंचन का शुभारंभ, वरिष्ठ व्यापारियों ने किया उद्घाटन। छात्राओं ने दी कृष्ण रासलीला की प्रस्तुति। हेली सेवा पर्वतीय जनजीवन में कर रही ऊर्जा का संचार, कनेक्टिविटी के नए आयाम किए स्थापित। हेली सेवा से रोजगार के अवसरों में हो रही वृद्धि। कोटद्वार में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस कप्तान सर्वेश पवार ने किया खुलासा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा शहर के कई मार्गों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है, लेकिन कार्य की गुणवत्ता पर स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं, जिसको लेकर पालिका अध्यक्ष द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया और संबंधित ठेकेदार को कार्य की गुणवत्ता और समय से पूर्व निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि क्लिफ कॉटेज में बन रहे संपर्क मार्ग पर कार्य की गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवालों के बाद नगर पालिका की टीम ने मार्ग का दौरा कर कार्य पर असंतोष व्यक्त किया। स्थानीय निवासी पीएस पटवाल ने बताया कि संबंधित ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता विहीन कार्य किया जा रहा था। वहीं पूरी सड़क पर आवाजाही ठप कर दी गई, जिसके बाद में स्थानीय लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत स्थानीय निवासी द्वारा सीएम पोर्टल और नगर पालिका में दर्ज की गई है। क्षेत्रीय सभासद अमित भट्ट ने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए स्थलीय निरीक्षण किया गया है और जहां पर कमी पाई गई है उसे ठीक कर दिया जाएगा। उसने तो उसको जो है अच्छी तरह से होना चाहिए, उसमें फिनिशिंग वर्क अच्छा होना चाहिए। यानी कि पुराने मलबे में आपने वो मिलाया और उसी को डाल दिया और कहीं ऊबड़ खाबड़ हो गई रोड तो फायदा ही क्या हुआ, जब पानी ने वहीं रुकना था, पानी का निकास नहीं होना था। जो चैम्बर के ढक्कन थे वो जो 4 इंच नीचे रोड होनी चाहिए थी वो उन्होंने 8 इंच और ऊपर उठा दी, उसी के ऊपर डाल दिया। तो इसलिए हमने इस समय जब ठेकेदार से बात की, भाई आपने इसको ऐसे क्यों किया। फिर दूसरी चीज ये थी कि पूरे रोड पे एक साथ डाल दिया उन्होंने। अगर उसमें कम से कम 1 फीट जगह आने जाने पैदल वाले के लिए छोड़ देते तो फिर लोग आएंगे जाएंगे कैसे, आवागमन ही बाधित कर दिया आपने। क्लिफ कॉटेज का जो आप ये मामले का बात कर रहे हैं, वैसे तो माननीय अध्यक्ष जी लगातार सभी सड़कों का निरीक्षण कर ही रही है और सभी कार्यों का निरीक्षण करती रहती है, पर सीएम पोर्टल में वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा, पटवाल जी या अन्य किसी के द्वारा वहाँ पर एक सीएम पोर्टल में कंप्लेन की गई थी कार्य की गुणवत्ता के लिए। तो हमने बिल्कुल तहे दिल से उस कंप्लेन को भी काफी स्वागत किया। अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं उसका हमें क्रेडिट मिलता है, और अगर हमारे काम में कहीं पर कोई कमी है तो उस कमी को सुधारने के लिए भी हम तत्पर हैं। और इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी ने वहां पर एक निरीक्षण रखा। उस निरीक्षण में जो कंप्लेन करने वाले थे और जो वहाँ के स्थानीय निवासी थे सबको बुलाया। आपने देखा होगा कि लगभग सारे मोहल्ले के जेंट्स, सारे मोहल्ले की महिलाएं वहां पर मौजूद थी और अध्यक्ष जी ने बहुत तहे दिल से बिल्कुल तसल्ली से उनकी उनकी बातों को सुना। एक्टिंग को लेकर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने वाले ऋषिकेश निवासी तनु रावत इन दिनों विरोध को लेकर सुर्खियों में हैं। सुर्खियों में आने की वजह जयराम आश्रम की एक बिल्डिंग में रात को उत्तेजक कपड़ों में शूटिंग कर वीडियो वायरल करना है। इसलिए तनु रावत राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर के निशाने पर है। राघवेंद्र भटनागर ने राम के नाम से जुड़े परिसर में उत्तेजक कपड़े पहनकर वीडियो शूट कर वायरल करने पर विरोध किया है। इसी के साथ में तनु रावत का फ्लैट खाली कराने की मांग जयराम आश्रम के प्रबंधक से की गई है। राघवेंद्र भटनागर का कहना है कि ऋषिकेश की संस्कृति के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। इस संबंध में राघवेंद्र भटनागर ने मायाकुंड स्थित हनुमान मंदिर में संतों के साथ मिलकर प्रेस वार्ता की, जिसमें संतों ने साफ कहा कि तीर्थ क्षेत्र में इस तरह के क्रियाकलाप शुभ संकेत नहीं है। हम लोग स्वाभाविक रूप से बहुत दिनों से इस पहल का हिस्सा हैं और कई सारे महापुरुषों ने मिलकर के ये प्रयास किया है कि मंदिरों के अंदर मर्यादित वेश में आकर के रहें।
मंदिरों के भीतर मर्यादित वेश में आकर के रहने का मतलब केवल मंदिर और गर्भगृह का प्रांगण नहीं होता है। जो भी चीज, जो भी जगह, जो भी स्थान, जो भी टीका कहें जिसको सिंबल बोलते हैं, या जो भी वस्त्र हमारे धार्मिक स्थानों के प्रतीक हैं, वो सब मंदिरों के ही प्रतीक हैं। तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अगर हमने कह दिया कि मंदिर में मर्यादित कपड़े पहन करके प्रवेश करें तो फिर आप मंदिर के बाहर जाकर के अर्धनग्न अवस्था वाले कपड़े पहन लो और हाथ में राम जी का फोटो ले लो। कि हम क्या करती है क्या नहीं करती है उसका किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता, किंतु उसने अज्ञानतावश उस पूरे श्री जयराम आश्रम की महिमा को खंडित किया। वहां पर उसने बहुत ही छोटे कपड़ों में, अश्लील कपड़ों में एक अश्लील वीडियो वायरल करी, जिसमें 3-4 लोग उसका वीडियो शूट कर रहे हैं, हाथ में ग्लास लेकर, चाहे वो खाली ही है। आप अगर वीडियो देखेंगे तो उसने वीडियो में हमारे ही उत्तराखंड के लोगों को, या वो जो लोग वीडियो जिनके लिए बना रही है उनको वो शराब पीने के लिए प्रेरणा दे रही है। पूरा उत्तराखंड आज एक नशा मुक्ति से लड़ रहा है, जहां पूरा उत्तराखंड सरकार के खिलाफ एक नशा मुक्ति का आंदोलन कर रहा है। वहीं तनु रावत नाम की उत्तराखंड की बेटी शराब का गिलास हाथ में लेके शराब पीने की प्रेरणा दे रही है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, आखिर उसे ये इजाजत किसने दी? जयराम आश्रम की जो व्यवस्था है, जो वहां पे व्यवस्थापक हैं, जो गार्ड है, सिक्योरिटी है, सीसीटीवी कैमरे हैं, इतनी बड़ी संस्था है, वहां पे कम से कम 20-50 कर्मचारी वहां पर रहते हैं, वो लोग कहां थे जब वो वीडियो बन रही थी? और जयराम आश्रम के अंदर रहने वाले वो लोग जो उसको उत्तराखंड के किसानों में गन्ना मूल्य न बढ़ाए जाने को लेकर काफी रोष देखने को मिल रहा। जब से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस साल गन्ने के रेट पर 30 रुपए की बढ़ोतरी की है, तब से किसानों में और भी ज्यादा रोष व्यक्त है। किसानों का कहना है कि पिछले साल भी उत्तराखंड सरकार की तरफ से कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया गया था और इस बार भी गन्ने का कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है। हालांकि चरखियों पर गन्ना भेज रहा है और साथ ही कुछ समय में शुगर मिलों का पेराई सत्र शुरू होने वाला है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि सरकार किसानों की परेशानियों को हमेशा से अनदेखी करती आ रही है और इसी मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी ने सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार यूरिया और खाद पर बहुत तेजी से रेट बढ़ाती जा रही है और किसानों की फसलों के उचित दाम उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर किसान बुरी तरीके से हताश है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही किसानों की समस्याओं का निवारण नहीं किया गया तो किसान एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगा। इस सरकार की पॉलिसी और अभी मतलब 30 रुपए को पर्याप्त मूल्य नहीं है, कितनी महंगाई बढ़ी। अभी ना इन्होंने जो कम से कम 30% रुपए तो खाद में बढ़ा दिए, एनपीके में 30%, तो कम 30% इसमें बढ़ाते भाई। अपनी चीज तो तुम परसेंट से बढ़ाओगे भाई, रुपयों में बढ़ाओ क्यों भाई? जिस तरह वेतन भोगी है अपनी विधायक एमपी अपनी तनख्वाह बार बार बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे ही उसी परसेंटेज तो बढ़ने चाहिए ना, अपनी तो करेंगे दुगनी। अभी 2 बार आपने देखा, हर जब भी कोई नई सरकार बनती है तभी दुगनी करते हैं अपने भत्ते से आमदनी। इस मामले को लेकर ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम हमने, इसीलिए कि हमारा एक टाइम में पूरे देश में सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य था और वो गन्ना मूल्य सबसे ज्यादा किया जा। आज ये ज्ञापन दिया हमने। कितनी मांग है? 500 रुपये तो होना चाहिए कम से कम, पर ये जब हम सबसे ज्यादा थे प्रदेश में तो वो तो रहना चाहिए ना। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात हुई है। पुलिस ने शिकायत मिलने पर चोरी का खुलासा कर दिया है। चोरी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया, जिसे पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। आरोपी की पहचान आयुष कुकृति निवासी गुमानीवाला ऋषिकेश के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से 2200 रुपए नगद और एक मोबाइल, लोहे की रॉड और अन्य चोरी का सामान बरामद किया गया है। पुलिस कप्तान सर्वेश पवार ने बताया कि लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष पैतवाल की टीम ने चोरी का खुलासा करने में सफलता हासिल की है और साथ ही आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। और पुलिस कप्तान ने लोगों से अपील की है कि वे यदि घरों से बाहर जाते हैं तो पुलिस को इसकी सूचना जरूर दें। दुकानदार रात को भी अपने प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरे को चालू रखें। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर थाना पिरान कलियर पर सर्वप्रथम थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्वारा थाना क्षेत्र के समस्त थाना और चौकी अधिकारियों और कर्मचारियों को एकत्र कर
अखंड भारत को एकता सूत्र में बांधने के लिए एकता की शपथ दिलाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। हज हाउस पिरान कलियर में थाना क्षेत्र के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सर्वधर्म सर्व जाति के लोगों को एकत्र कर सरदार वल्लभ भाई पटेल की पारदर्शिता, संघर्षों और देश को एक सूत्र में जोड़ने को लेकर उनके संघर्ष और बलिदान को याद किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुकरणीय कार्य को याद कर एकता की शपथ दिलाई गई। साथ ही लोगों को नशे से दूर रहने और साइबर ठगी के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई है। तो वहीं सरदार पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बताते चलें कि पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पोखरी में, जहां पर पोखरी में सरदार पटेल की जयंती पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने श्रद्धांजलि दी है। सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया है। एक भारत आत्मनिर्भर भारत की भावना को समर्पित राष्ट्रीय एकता दौड़ का भी शुभारंभ किया। एकता दौड़ में महेंद्र भट्ट ने लगाई दौड़। एकता दौड़ युवाओं में देशभक्ति, अनुशासन और एकता की प्रेरणा जगाने वाला अभियान पूरे राष्ट्र को एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र में बांधने का देता है संदेश। नए भारत की सामूहिक शक्ति को करती है प्रदर्शित। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। एक भारत आत्मनिर्भर भारत की भावना को समर्पित राष्ट्रीय एकता दौड़ का शुभारंभ किया गया। सरोवर नगरी नैनीताल के खेल के मैदान में भारत के लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर रन फॉर यूनिटी सद्भावना मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों से लेकर सभी स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने हिस्सा लिया है। इस सामूहिक भागीदारी ने एकता और सद्भावना के माहौल को और भी मजबूत बनाया। वहीं एकता दौड़ के समापन पर उपस्थित जनों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ भी दिलाई गई है। और इस अवसर पर नैनीताल विधायक सरिता आर्या ने कहा कि रन फॉर यूनिटी मैराथन के माध्यम से सभी वर्ग के लोगों ने एक साथ दौड़कर देश की अखंडता और एकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। थल के रामलीला मैदान में 96 वर्ष में प्रवेश कर चुकी रामलीला का मंचन का शुभारंभ हुआ। थल के वरिष्ठ व्यापारियों ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। राजपूत एलिमेंट्री स्कूल के छात्राओं ने गणेश स्तुति और कृष्ण रासलीला की प्रस्तुति दी है। लीला के प्रथम दृश्य में नटी सूत्रधार के वर्षा विगत शरद ऋतु आई है। साथ ही सियापति रामचंद्र श्री पति रघु राय के गायन से शुरू हुई और अयोध्या में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सहित 4 पुत्रों का जन्म होने तक की रोचक लीला दिखाई। कमेटी के अध्यक्ष दिनेश चंद्र पाठक, व्यवस्थापक गौरवदीप वर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। तुम्हारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। राष्ट्रीय एकता दिवस और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती थल थाना अध्यक्ष प्रकाश पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने धूमधाम से मनाई है। इस दौरान
रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। थाना गेट से गोचर चौराहा तक हुई रन फॉर यूनिटी दौड़ में छात्र छात्राओं सहित थल बाजार के लोगों ने प्रतिभाग किया। बालक वर्ग में हरिदत्त पंत इंटर कॉलेज के पवन खाती ने दौड़ में सबसे आगे रहकर प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं राजपूत एलिमेंट्री स्कूल के राकेश दूसरे और हरिदत्त पंत इंटर कॉलेज गोल के हिमांशु तीसरे स्थान पर रहे। बालिका वर्ग की दौड़ में सबको पछाड़ते हुए जगत सिंह पंक्ति बालिका इंटर कॉलेज की ज्योति चंद ने बाजी मारी है और इसी स्कूल की खुशबू ने द्वितीयक और रोशनी ने तीसरा स्थान हासिल किया है और दोनों वर्ग में 9 स्थान तक आने वाली प्रतिभागियों को भी चुना गया। वहीं 60 साल प्लस में बुजुर्गों की वर्ग की दौड़ में पूर्व व्यापार मंडल के अध्यक्ष और वरिष्ठ व्यापारी गंगा सिंह मेहता ने प्रथम स्थान हासिल किया है। थल थाने परिसर में हुए पुरस्कार वितरण समारोह में सभी विजेताओं को थल थाना अध्यक्ष प्रकाश चंद्र पांडे और अतिथियों ने पुरस्कृत किया। थाना अध्यक्ष प्रकाश चंद्र पांडे ने सभी का आभार व्यक्त किया है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर एक रन फॉर यूनिटी के आधार पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने जोश शोर से भाग लिया और उसको सफल बनाया। धन्यवाद। सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा शुभारंभ की गई कुमायूं हेली सेवा आज पर्वतीय जनजीवन में नई ऊर्जा का संचार कर रही है। हल्द्वानी से चंपावत, पिथौरागढ़, मुनस्याही, सियारी और साथ ही बागेश्वर और अल्मोड़ा तक शुरू हुई इस सेवा ने न केवल यात्रियों की घंटों की सड़क यात्रा को मिनटों में बदला, बल्कि कनेक्टिविटी के नए आयाम भी स्थापित किए। पहाड़ी इलाकों की दुर्गमता अब धीरे धीरे इतिहास बन रही है। पहले जहां लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में कई घंटे लगते थे, वहीं अब ये यात्रा सुविधाजनक और समय की दृष्टि से किफ़ायती हो गई है। यात्रियों में इस सेवा को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है। धामी सरकार की ये हेली सेवा न केवल आम नागरिकों के जीवन को सरल बना रही है, बल्कि पर्यटन को भी नई उड़ान दे रही है। अब पर्यटक सीमांत जिलों की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहरों तक आसानी से पहुंच पा रहे हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो रही है। अभी हम चंपावत से हल्द्वानी आ रहे हैं हेली सेवा से। तो इसमें मुख्यमंत्री जी ने जो ये योजना चलाई है हेलीपैड की, हेली सेवा, इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। चाहे आपका मुनस्यारी है, चाहे अल्मोड़ा है, चाहे चंपावत है, लोहा घाट है, यहाँ के लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। समय की बचत हो रही है। अभी आपने देखा होगा एक 90 साल की बुजुर्ग महिला भी उसमें आई। वो कहती वो ये कह रही थी कि उनको उल्टी आती है बसों में, तो वो बड़े इजीली आ जा रही हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार, जो इन्होंने ये बहुत बेहतरीन सर्विस शुरू करी। पूरी सुविधा मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर कोटद्वार की महिला से 10 लाख रुपए की रकम अपने खाते में ट्रांसफर कराने वाले आरोपी को पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान सर्वेश पवार ने बताया कि कोटद्वार निवासी एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में कहा कि उन्हें व्हाट्सएप पर एक वीडियो कॉल आई है और कॉल करने वाले ने खुद को एयरटेल कस्टमर का अधिकारी बताया है और उनका आधार कार्ड अवैध गतिविधियों में लिप्त होने की जानकारी देकर डिजिटल अरेस्ट किया। डर दिखाकर ऑनलाइन 10 लाख रुपए की रकम अपने खाते में ट्रांसफर की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान तनवीर आयुब निवासी पत्री महाराष्ट्र के रूप में हुई है। 13 तारीख को कोतवाली कोटद्वार में एक महिला के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि उसे अभिषेक शेख नामक व्यक्ति का कॉल आया, जिसने स्वयं को एयरटेल कस्टमर केयर का कर्मचारी बताते हुए महिला को कहा कि उनके द्वारा दिया गया जो आधार कार्ड है वो कुछ गैर कानूनी गतिविधियों में यूज हुआ है और जिसमें महिला के खिलाफ जो है मुकदमा पंजीकृत हुआ है।
जैसे ही ये सूचना थाने पर हुई, इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके बाद जब हमारी टीम ने टेक्निकल सर्विलांस और अन्य माध्यमों से इसकी गहनता से विवेचना की तो पाया गया कि ये डिजिटल अरेस्ट का मामला था। इसी में लगातार हमारी टीम अच्छा काम कर रही थी और इसमें आज जो मुख्य अभियुक्त है तनवीर अयूब, उसे महाराष्ट्र का रहने वाला है, उसे अरेस्ट किया गया है और इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री इत्यादि अन्य जानकारियों के बारे में अग्रिम विवेचना जारी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप सीधा आपको लिए चलते हैं हरिद्वार की हर की पौड़ी, जहां पर गंगा आरती चल रही है। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे जो नर तुझको दाता, जो नर तुझको दाता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता, जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। पुत्र सगर के पारे, सब जग को ज्ञाता, सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, शरणागति आता। यम की त्रास मिटाकर, यम की त्रास मिटाकर, परम गति पाता।